इस सूत्र को समझें। स्वर्ग और पृथ्वी के अस्तित्व में आने के पूर्व सब कुछ कोहरे से भरा था। मौन, पृथक, एकाकी, अपरिवर्तित, नित्य निरंतर घूमता हुआ, सभी चीजों की जननी बनने योग्य। जो लोग आधुनिक विज्ञान से परिचित हैं, उन्हें तत्काल इस सूत्र में प्रतिध्वनि मिलेगी। तब ये सूत्र आम धर्मों से बहुत गहरा हो जाता है। ईसाईयत कहती है कि ईश्वर ने एक विशेष दिन सारे जगत को निर्मित किया। इस्लाम भी करीब करीब वैसा मानता है। फिजिक्स की आधुनिकतम खोजें कहती हैं कि जगत का निर्माण कभी भी नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा हम इतना कह सकते हैं कि जब पृथ्वी नहीं थी तो सारा जगत एक कोहरे से भरा था। इस सारे जगत का निर्माण नेबुलाज से हुआ, गहन कोहरे से हुआ। इस कोहरे शब्द का प्रयोग करने वाला लाओस से संभवतः मनुष्य जाति में पहला आदमी, जिसको आज विज्ञान कहता है कि ऐसा कुछ संभव हुआ है कि पृथ्वी एक कोहरा थी, जैसे कि हम बादल वर्षा होने के पहले आकाश में घिरा हो, फिर पानी गिरे और फिर पानी जमे और बर्फ बन जाए। ऐसा ही सारा पदार्थ एक दिन कोहरा था। विज्ञान कहता है कि प्रत्येक पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं: ठोस, सॉलिड, लिक्विड, तरल, और गैसी, वाष्पीय। हर पदार्थ की 3 अवस्थाएं। पत्थर भी तरल हो सकता है एक विशेष तापमान पर, और पत्थर भी एक विशेष तापमान पर गैस बन जाएगा, भाप बन जाएगा। हम सिर्फ पानी के बादल ही जानते हैं, लेकिन हर चीज के बादल हो सकते हैं, पत्थर के बादल हो सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक वस्तु की 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन पत्थर का बादल होने के लिए बहुत बड़े तापमान की जरूरत है। जैसा तापमान सूरज पर है, अगर हम पृथ्वी को सूरज के करीब ले जाएं, जैसे जैसे पृथ्वी करीब पहुंचेगी, वैसे वैसे पृथ्वी के तत्व वाष्पीभूत होने लगेंगे। सूरज के बिल्कुल करीब जाकर पृथ्वी एक कोहरे का गोला भर रह जाएगी। उसके सारे तत्व अपनी दृढ़ता खो देंगे, ठोसपन खो देंगे और वाष्पीय हो जाएंगे। लाओस से कहता है कि इस सारी सृष्टि के पहले सभी कुछ कोहरे से भरा था। विज्ञान की जो आधुनिकतम खोज है, उसका बोध लाओस को जरूर था। और अगर आज कोई विज्ञान के करीब से करीब आदमी पड़ेगा पुराने जगत से खोजने पर, तो लाओस के वचन है। लाओस कहता है, देयर वॉज समथिंग नेबुलस। कुछ था कोहरे जैसा। उस कोहरे का कभी जन्म नहीं हुआ और उस कोहरे का कभी अंत नहीं होगा। जब कोहरा सघन हो जाता है तो पृथ्वियां निर्मित होती हैं, और जब कोहरा फिर कोहरा हो जाता है तो पृथ्वियां विलीन हो जाती हैं। लेकिन वो मूल कोहरा न कभी निर्मित हुआ है और न कभी नष्ट होता है। इसलिए जिसको हम सृजन और विनाश कहते हैं, वो सृजन और विनाश नहीं, केवल रूपांतरण है। जब पानी की बूंद आग पर पड़ के भाप बन जाती है तो हम सोचते हैं विनष्ट हो गई। वो जरा भी विनष्ट नहीं होती, सिर्फ भाप बन जाती, और आज नहीं कल फिर पुनः पानी बन जाएगी। भाप बन जाना नष्ट हो जाना नहीं है, सिर्फ रूपांतरण। लाओस के हिसाब से जगत का होना और जगत का न होना पानी की बूंद के भाप बनने जैसा है।
जो मौलिक है दोनों के बीच वो कभी नष्ट नहीं होता। बूंद दिखाई पड़ती है तो हम सोचते हैं है, फिर आग की लपट में भाप बन के उड़ जाती है, हम सोचते हैं नहीं है। ठीक ये जगत भी कभी ठोस होता है तो हमें मालूम पड़ता है, उसे हम सृष्टि कहते हैं, और जब तरल होकर वाष्पीभूत हो जाता है तो उसे हम प्रलय कहते हैं। लेकिन जगत कभी नष्ट नहीं होता और कभी निर्मित नहीं होता। विज्ञान भी इससे सहमति भरता है। विज्ञान कहता है कि हम एक छोटे से रेत के कण को भी नष्ट नहीं कर सकते। पदार्थ अविनाशी है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, और हम एक रेत के छोटे से कण को निर्मित भी नहीं कर सकते। जब विज्ञान कहता है हम निर्मित नहीं कर सकते तो उसका मतलब यह है कि शून्य के बाहर निर्मित नहीं कर सकते। किन्हीं चीजों को मिला के बना सकते हैं, लेकिन वो चीजें पहले से मौजूद थी। जब विज्ञान कहता है हम नष्ट नहीं कर सकते तो उसका मतलब ये नहीं कि हम मिटा नहीं सकते, हम मिटा सकते हैं। रेत मिट जाएगी लेकिन फिर कुछ और शेष रह जाएगा। बिल्कुल नहीं मिटा सकते। किसी चीज को हम शून्य में नहीं बदल सकते और किसी चीज को हम शून्य के बाहर पैदा नहीं कर सकते। जो भी है वो किसी रूप में पहले था और जो भी है वो किसी रूप में आगे भी रहेगा। इस जगत में सभी कुछ अविनाशी है। विनाश असंभव है और तब सृजन भी असंभव है। इसलिए लाओस से किसी सृष्टा को, किसी क्रिएटर को नहीं मानता। लाओस से नहीं कहता कि कोई ईश्वर है जो सब बनाता है। बनाने की धारणा ही बचकानी है, और इस बनाने की धारणा की वजह से आस्तिक बड़ी तकलीफ में रहे, क्योंकि नास्तिक उनकी इस बात को उंगलियों पर तोड़ देते हैं। इसमें कोई जान नहीं है। आस्तिकों की ये दलील कि हम ईश्वर को इसलिए मानते हैं क्योंकि बनाने वाला कोई चाहिए, नास्तिकों को हंसी योग्य मालूम होती रही और हंसी योग्य है भी। अगर कोई इसीलिए आस्तिक है और सोचता है कि उसके पास प्रमाण है, क्योंकि हर चीज को बनाने वाला चाहिए इसलिए इस जगत को भी बनाने वाला कोई होगा, तो वो बड़ी दुविधाओं में पड़ जाएगा। अगर सोचे ना तो ठीक है, सोचेगा तो मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। पहली मुसीबत तो यह खड़ी होगी कि ईश्वर भी शून्य के बाहर नहीं बना सकता। शून्य से निर्माण असंभव है। अगर ईश्वर भी बनाए तो ज्यादा से ज्यादा अरेंजमेंट कर सकता है, क्रिएशन नहीं कर सकता। चीजें होनी ही चाहिए। हम कहते हैं कुम्हार घड़ा बनाता है। घड़ा बनाता है क्योंकि घड़ा कोई सृजन नहीं है, केवल मिट्टी का आकार बदलना है। मिट्टी मौजूद है। जो लोग कहते हैं कुम्हार की तरह ईश्वर जगत को निर्मित करता है, उनके लिए ईश्वर बनाने वाला नहीं है, सिर्फ संयोजन करता है, एक रूप देता है, एक मूर्तिकार है, लेकिन पत्थर पहले से चाहिए। अगर ईश्वर शून्य के बाहर बना सके तो ही सृजन की बात निर्मित हो सकती है, लेकिन शून्य के बाहर बनाने की धारणा भी असंभव है। शून्य से कुछ पैदा करने की धारणा भी असंभव है। शून्य के बाहर तो सिर्फ स्वप्न ही निर्मित हो सकते हैं। और इसलिए शंकर की बात ठीक है, अगर ईश्वर बनाने वाला है तो जगत माया है, सत्य नहीं है। इसे थोड़ा समझ लें। अगर ईश्वर बनाने वाला है तो जो घड़ा उसने बनाया है वो वास्तविक घड़ा नहीं है, स्वप्न का घड़ा है। हां, शून्य से स्वप्न पैदा हो सकते हैं। रात आप सपने में कुछ निर्मित कर सकते हैं, उसके लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती। इसलिए जो लोग मानते हैं कि ईश्वर जगत का बनाने वाला है, उनके पास शंकर को मानने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। जगत झूठा है। लेकिन तब बड़ी कठिनाइयां खड़ी होती, क्योंकि अगर हम जगत को झूठा मान लें तो उसके बनाने वाले को सच मानने में बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि सारा तर्क इस बात पर निर्भर है कि जगत है और जगत को बनाने वाला कोई चाहिए। तो हमने माना कि ईश्वर है,
अब ईश्वर को मान के तकलीफ खड़ी होती है कि जगत झूठा होना चाहिए, स्वप्नवत होना चाहिए, क्योंकि शून्य से स्वप्न ही निर्मित हो सकता, तो जगत माया है। लेकिन अगर इस झूठे जगत के कारण ही हम मानते हैं कि कोई बनाने वाला है, तो बनाने वाला भी झूठा हो जाता, मायक हो जाता। इसलिए शंकर को दूसरा कदम भी उठाना पड़ा। शंकर इस जगत में बहुत हिम्मतवर विचारकों में से एक है। दूसरा, इससे भी एक तो कदम यह उठाना पड़ा शंकर को कि जगत माया है, झूठ है, इल्यूजरी है, मिथ्या है। लेकिन तब शंकर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को तत्काल दिखाई पड़ गया कि ईश्वर इसका बनाने वाला सच नहीं हो सकता। इसलिए शंकर ने कहा कि ईश्वर भी माया है, ईश्वर भी माया का हिस्सा है। और जब कोई ईश्वर के भी पार जाता है तब ब्रह्म की उपलब्धि है। संसार के पार तो जाए ही, ईश्वर के भी पार जाए तब ब्रह्म की उपलब्धि है। लाओस से कहेगा कि जिनके पार ही जाना है उन्हें व्यर्थ उठाने की कोई जरूरत नहीं, उस ऊहापोह में कोई सार नहीं। लाओस से कहता है जगत शाश्वत है, इसलिए सृष्टा को बीच में नहीं लाता। ये जो शाश्वत जगत है ये अपने नियम से ही गतिमान है। उस नियम का नाम ताओ है। हमें बहुत कठिनाई होती है। कठिनाई हमें होती है क्योंकि जहां भी हम मनुष्य की भाषा सब जगह थोपते हैं, लेकिन विज्ञान मनुष्य से छुटकारा करवाता है चीजों का, और धीरे धीरे मनुष्य से छूटकर चीजें नियमों के अंतर्गत चली जाती हैं। समझ लें, एक छोटा बच्चा गिर पड़ता है तो वो फौरन गाली देता है जमीन को। कुर्सी से टकरा जाता है तो वो कहता है नाटी, कुर्सी शैतान। और अगर उसकी मां कुर्सी को 2 चपत लगा दे तो वो प्रसन्न हो जाता, खुश हो जाता, निपटारा हो गया। कुर्सी ने शरारत की उसके साथ, उसको जवाब दे दिया गया। बच्चा ये सोच ही नहीं सकता कि कुर्सी बिना शैतानी करने के इरादे के उसे गिराती होगी। कुर्सी में कोई इरादा नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा, ये बच्चा नहीं सोच सकता। और अगर जमीन गिरा के उसके पैर में चोट लगा देती तो वो ये नहीं मान सकता कि न्यूटन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण तुम गिर गए। बच्चा मानेगा गुरुत्वाकर्षण तो मतलब कौन छिपा है उसके भीतर जो मुझे गिरा रहा है। बच्चे को कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, तब निश्चिंता हो जाती है। मुझे गिराने वाला कोई चाहिए, कोई दुश्मन वहां बैठा है जो मुझे गिरा रहा है। बच्चों की भाषा में जो लोग सोचते हैं उनके नियम को समझना उन्हें बड़ा कठिन पड़ेगा। लेकिन विज्ञान चाहे धर्म का हो चाहे पदार्थ का, व्यक्तियों की भाषा में नहीं सोचता, इम्पर्सनल लॉस, निर्वैयक्तिक नियमों की भाषा में सोचता है। जमीन आपको गिराना नहीं चाहती, जमीन का कोई इरादा नहीं है, आप गलत चलते हैं, गिर जाते हैं। जमीन तो सिर्फ एक नियम है, एक कशिश है, एक आकर्षण का नियम है। आप ठीक नियम मान के चलते हैं, जमीन आपको कभी गिराएगी नहीं। आप नियम के विपरीत चलते हैं, आप गिर जाते हैं। जमीन का कोई इरादा आपको गिराने का नहीं है, और जमीन को आपका पता भी नहीं है कि आप कब गिरे, क्यों गिरे। और जमीन की आप कितनी ही प्रार्थना और पूजा करें, अगर आप गलत चलेंगे तो कशिश आपके प्रति कोई दया भाव नहीं कर सकती, आप गिरेंगे।